वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। स्टार्ट कर लेते हैं अपना न्यू चैप्टर। ठीक है, क्लास 11th क्लास का डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसको पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं बहुत से टीचर्स इसको बाद में पढ़ाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए केमिस्ट्री के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ इंट्रोडक्शंस जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। सबको पता है कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, बट केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस भी अपने आप में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, जो अपने स्टमक के अंदर जो HCl जो एसिड यूज में लेते हैं वो भी किससे होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं। तो अपने टोटल इन्वायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपके। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में बात करते हैं। सब बच्चों को पता है कि मैटर होता क्या है, पढ़ते आए हो 9th 10th से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, फिजिकल के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद बात करें केमिकल के अंदर, केमिकल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, वापस से 2 में डिवाइडेशन होता है। एक होता है एलिमेंट, एक क्या होता है मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्या होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि जो मैटर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ाई करना है या फिर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पूरा चार्ट बना के अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैटर के बारे में और उसके मेजरमेंट के बारे में। अब मैटर के बारे में तो बातें हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, कलर होगा, अपन बोल सकते हैं ऑर्डर, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर होता है अपने पास यहाँ पर एसिडिटी, बेसिसिटी। ठीक है, इन सब का इन्वॉल्वमेंट इनके अंदर होता है। अब है क्या करना, मेजरमेंट करना किसी चीज को। ठीक है, वो उसके बारे में अपन पूरी टेबल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर होगा यूनिट का पता होना चाहिए आपको, सिंबल्स के बारे में डिस्कस होगा, जो आपके लिए यूजफुल होगी फिजिक्स के लिए भी। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल रहेगी। इस चैप्टर में क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स चलेंगे, पूरी मैथमेटिक्स चलेगी, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि पूरी मैथ चलती है और क्या होता है कि पहले उनको ये नहीं डिफाइन होता कि अपने को पढ़ना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अपने को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर वापस से क्या क्या मेजरमेंट करेंगे अपन। ठीक है, उसके बारे में सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस के बाद में 3 चीजें अपन डिस्कस करेंगे और अच्छे से रिकॉल करेंगे चीजों को। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन के बारे में। ठीक है, इसमें अपने पास लॉ होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से लॉ होंगे, कन्वर्जन होगा या फिर मेल्टिंग होगा या फिर अवोगाद्रो लॉ होगा, 1 बाय 1 स्टेप डिस्कस करेंगे और इजी वे में समझाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ा दी बस, ऐसा नहीं, प्रॉपर चीजें बताई जाएंगे जिससे कि न्यूमेरिकल सोल्व कर सको और एग्जाम में आएगा तो अच्छे से रिकॉल कर सको। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है, मैटर से नहीं पूछता, क्योंकि पता है कि आप 9th 8th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं बच्चे मैटर। ठीक है, ज्यादा बात होती है यहाँ पर, यूनिट्स के बारे में डिस्कस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक थ्योरी है क्या चीज।
एटम के बारे में डिस्कस होगा। अब एटम के बारे में डिस्कस का मतलब ये नहीं है कि अपन ने 9th एंड 10th में पढ़ा है एटम के छोटे से मतलब छोटी सी बात समझिए कि एटम कहाँ से मिला, क्या हुआ, कैसे बना, बट यहाँ पर होगा कंप्लीट डिस्कशन, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, फॉर्मूला मास होगा। ये ध्यान रख लेना कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के अंदर अपन 3 चीजें कवर करेंगे, एवरेज, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला के बारे में। ठीक है ना। अगला है मोल कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है 3-4 नंबर का, आराम से पूछ लेता है, कई बार 2 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये मोल जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे कि मोलर मास निकालना है या फिर एटॉमिक मास निकालना है, किसका निकाले या फिर किसको किस तरीके से, या कंपाउंड आ गया तो उसका मोलर मास निकाले या एटॉमिक मास निकाले, वो भी समझाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, अगला है परसेंटेज के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट है, ये कुछ खास नहीं है बट ये कभी पूछ लिया जाता है, बहुत बार आ जाता है काम। ठीक है, तो अच्छे से रिकॉल कर लोगे चीजों को कि किस तरीके से अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको ये इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स अपने को रिकॉल करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही चीज होती है कि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट है किस चीज का, हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से पता रहेगा कि ये चीजें होंगी कैसे। अब कुछ बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। ठीक है, अब मैटर होता क्या है, एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मैटर होता क्या है, क्योंकि 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं तो अच्छे से रिकॉल होता है कि मैटर है क्या चीज। ठीक है, इस पे ज्यादा अपन फोकस भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे मैटर होता क्या चीज है। मैटर क्या है, ये जो मार्कर है ये क्या है, एक मैटर है। ये बोर्ड एक मैटर है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ क्या, एक मैटर है। ठीक है, ये कैमरा एक मैटर है, मतलब जो भी चीजें हैं, रूम है, ये एक मैटर है। क्यों है, क्योंकि इसका क्या है, कोई मास है और इसका इन्वायरमेंट के अंदर एक ऑक्यूपाइड स्पेस है। ठीक है, मैटर का अगर कोई मास है तो वो क्या होगा, अपने लिए एक मैटर कहलाएगा, और उसका क्या होना चाहिए, यूनिवर्स के अंदर एक ऑक्यूपाइड स्पेस होना चाहिए, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, मैटर। एनीथिंग विच, कोई भी ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास, वो अपने लिए क्या कहलाएगा, एक मैटर कहलाएगा। ठीक है, मैटर के 2 टाइप्स बताए मैंने, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। ठीक है, डिस्कस करेंगे बच्चों के फिजिकल होता है मैटर, उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किस तरीके से डिवाइडेशन होगा, और केमिकल का डिवाइडेशन किस तरीके से करेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर कि अपने को पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ये मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए।